नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो पहले तो इस कारण भी यूनिक थे क्योंकि उनका जन्मदिन होता था 29 फरवरी को। जी हाँ, लीप ईयर में पैदा होने की वजह से उन्होंने लगभग 99 साल लंबी जिंदगी जी, लेकिन असल में जन्मदिन मनाया मात्र 25 बार से भी कम। ये वही शख्स थे जो अपनी ईमानदारी, सादगी और कड़े अनुशासन के लिए जाने जाते थे और प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी थी उन्होंने अपने एक अनोखे इलाज से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोरारजी देसाई और उनकी यूरिन थेरेपी की। मोरारजी देसाई का जन्म 1896 को गुजरात में हुआ था। वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे, कई बार जेल गए। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में वो जनता पार्टी के नेता बने और भारत के छठे प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई अपने कड़े अनुशासन और तपस्वी जीवन के लिए मशहूर थे। सुबह जल्दी उठना, योग करना, सादा भोजन करना और जीवन को पूरी तरह नियंत्रण में रखना। लेकिन इन सब के बीच उनकी एक आदत ने उन्हें दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। मोरारजी देसाई यूरिन थेरेपी यानी मूत्र चिकित्सा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था मानव मूत्र एक प्राकृतिक औषधि है जिससे कई बीमारियों का इलाज संभव है। उन्होंने कभी इसे छिपाया नहीं, बल्कि खुले मंचों और इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वे रोज सुबह अपने ही मूत्र का सेवन करते हैं। यही वजह थी कि कुछ लोगों ने इसे मजाक में मोरारजी कोला कहना शुरू कर दिया और उनकी खूब फिरकी ली। 1978 में जब वो प्रधानमंत्री थे, टाइम्स मैगजीन ने उनका इंटरव्यू लिया। देसाई जी ने साफ शब्दों में कहा कि हाँ, मैं यूरिन थेरेपी करता हूँ और इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानता हूँ। इसके अलावा बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में भी उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से यही दोहराया। ये बयान दुनिया भर में सुर्खियों में छा गया। अमेरिका और यूरोप के अखबारों ने लिखा, भारत का प्रधानमंत्री एक अनोखी चिकित्सा पद्धति का अनुयायी है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस थेरेपी पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। ज़्यादातर ने इसे पूरी तरह अंधविश्वास कहा, तो कुछ शोधकर्ताओं ने माना कि इसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल और चिकित्सकीय गुण हो सकते हैं। हालांकि आज भी यूरिन थेरेपी को आधुनिक विज्ञान ने सामान्य उपचार पद्धति के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मोरारजी देसाई सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे एक ऐसे इंसान थे जिनकी ईमानदारी, सादगी और अलग सोच ने उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखा। उनकी यूरिन थेरेपी चाहे कितनी भी विवादित रही हो, लेकिन आज भी उनके जीवन का ये पहलू लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कभी आलोचना, कभी प्रशंसा, लेकिन नज़रअंदाज कोई भी नहीं कर सका। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के छठे प्रधानमंत्री और उनकी यूरिन थेरेपी की। आपको क्या लगता है, क्या ये पद्धति वाकई कारगर हो सकती है या ये सिर्फ एक विवादास्पद आदत थी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।